लखनऊ से चित्रकूट परीक्षण शिविर में जाते समय रायबरेली रुके पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मीडिया से बात करते समय राष्ट्रपति महोदय पर की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस पर हमला बोला। सपा और ओपी राजभर के बीच हुई तलाक के सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, इसका निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक का प्रश्न नहीं उठता। इनके बीच गठबंधन नहीं लठबंधन हुआ था। अभी तो प्रशिक्षण शिविर है चित्रकूट में 29, 30 और 31, इसमें लगभग 200 लोग शामिल हो रहे हैं। विभिन्न विषयों पर पार्टी की कार्यप्रणाली, भविष्य के कार्यक्रमों का संपादन और बीजेपी की रीति नीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तमाम विषय हैं जिन पर न केवल चर्चा होना बल्कि जो अपना आधारभूत कार्य है पार्टी का, उससे लोगों को अवगत कराना। ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का एक अंग है और उसी के तहत ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रपति महोदय पे 5 जगह टिप्पणी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब कुछ लोग हैं जो सब पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसान पुत्र को पूरे राष्ट्र का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो उनको आपत्ति होने लगी। पहले वो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर तथाकथित रूप में अनर्गल प्रलाप करते थे, जबकि उनका हित कार्य नहीं करता था विपक्ष। जब समाज की सबसे पिछड़े जनजाति से, आदिवासी से, वर्ग से आए हुए आदरणीय मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनके बारे में जो कहना चाहिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, मैं समझता हूँ कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। और कांग्रेस न केवल अनुसूचित आदिवासी विरोधी दिखाई पड़ती है बल्कि उसका जो चरित्र है वो महिला विरोधी भी दिखाई पड़ने लगा है। सपा के गठबंधन दलों में जो है तलाक की बात सामने आ रही है। ओपी राजभर बोले हमारा और बसपा का तलाक हो गया। मुझको लगता है इनका निकाह पहले हुआ ही नहीं था, इसलिए जो तलाक की औपचारिकता है वो तो तब होती जब उनका आपस में संबंध हुआ होता है। और मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन नहीं, वो लठबंधन का प्रारब्ध था और आज वो अपने अंतिम चरण पर वो चल रहा है। विपक्ष एक तरीके से मुद्दा विहीन है और केवल सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों की आलोचना करना ये उसका काम रह गया है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होगा और अपना जिस प्रकार से उन्होंने विधान परिषद में विपक्ष का नेता का पदवी से वंचित हुए हैं, जनता मुझको लगता है कि लोकसभा में 80 की 80 सीटों को से उनको विमुख करेगी।